संतों का क्षणिक पवित्र क्रोध भी समाज के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी बन जाता है, इसकी मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। आइए श्रवण कर मनन करें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोक कल्याणार्थ की ओर अग्रसर हों। कल तक कथा आप लोगों ने नारद जी के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव और भगवान ने नारद जी के सामने प्रकट होकर के दूसरी बार जब नारद जी के क्रोध को विशेष रूप में बढ़ाया, क्योंकि बीच ही पंथो मिले दनुजारी संगरमा सोई राजकुमारी। नारद जी जब आवेश में चले जा रहे थे उसी समय भगवान मिल गए, और भगवान जब आवेश में नारद जी को देखे तो प्रभु ने पूछा कि महर्षि, आप तो मुनि हैं, शांत हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, फिर इस समय में आप कहाँ व्याकुल की तरह से जा रहे हैं? बस भगवान को जब देखा नारद जी ने दर्शन किया तो दर्शन विचित्र था, आज तक ऐसा कभी दर्शन किया ही नहीं था। संग रमा सोई राजकुमारी, वाम भाग में भगवती पराम्बा पराकाष्ठा तुरिया जगत जननी मां साक्षात महालक्ष्मी जी विराजमान है, और दाहिनी ओर वो विश्वमोहिनी कन्या जिसने नारद जी के सामने स्वयंवर में उनका अपमान किया था। स्वयंवर में जिधर नारद जी बैठते थे उधर की ओर उसने देखा भी नहीं, तो कन्या की ओर से भी अपमान हुआ, और भगवान ने जो रूप दिया था अपना सारा शरीर दे दिया, किंतु मुख जो है बंदर का दे दिया। भगवान हितैषी है, भक्त का सदा कल्याण चाहते हैं। भगवान चाहते थे कि भक्त इस समय में यदि विवाह करा लेगा, संसारी प्राणियों की तरह से विवाह के बंधन में आबद्ध हो जाएगा, और इनके द्वारा जो सारे संसार का कल्याण होता है वो कल्याण न हो पाएगा। इसलिए इनको इसी रूप में, कल्याणकृत रूप में ही रहने देना चाहिए। इसलिए नारद जी का मुख तो दिया, बंदर का सारा स्वरूप अपना दिया, सुंदर बना करके। नारद जी अपने स्वरूप को ही देख रहे हैं, अपने मुख को देख नहीं रहे। जय और विजय दोनों द्वारपालों ने ब्राह्मण वेशधारी किए हो करके जब वे व्यंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, बाबा ये सामने सरोवर है, जरा अपने मुखारविंद को आप इसमें दिखा दीजिए, देख लीजिए। नारद जी ने उनकी बात मान करके जब सरोवर में मुख को देखा तो देखा कि वास्तव में बंदर है। दूसरी बार भयंकर क्रोध आया और भगवान को के ऊपर क्रोध करने के लिए चल पड़ी। भगवान रास्ते में ही मिल गए और पूछा उन्होंने, हे महर्षि, किधर को आप जा रहे हैं? अरे आपके जाने का हरिपुर रास्ता है, आप ये जा रहे हैं विषय वासनापुर में। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? कहां से आए? क्या करने आए? आपका कर्तव्य क्या है और करने क्या जा रहे हैं? भगवान ने जब संकेत किया, नारद जी ने कहा, क्रोध में आकर के अपशाप देना प्रारंभ किए। महाराज, आज तक सर्वतंत्र स्वतंत्र बन करके
आप रहे, लेकिन आज तक किसी ने आपको साधा नहीं, किसी ने आपसे बदला नहीं लिया, किसी ने आपका प्रतिकार नहीं किया, सभी हाथ पांव जोड़ते रहे। आज आपने अच्छा किया मुझे क्रोधावेश में डाल करके। भले भमन अब बायन दीना, पावहुगे फलो आपन कीना। अच्छा किया आपने मुझको निमंत्रण दिया है क्रोध के आवेश में आकर के शाप देने के लिए, तो मैं आपको शाप दे रहा हूं, सुनिए। वंचहु मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममु एहा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखारी। कपियाकृति तुम कीन्हु हमारी, करिहं कीशो सहाय तुम्हारी। महापुरुष के द्वारा यदि क्रोध व शाप भी होता है वो कल्याणकारी होता है। भगवान इन शापों पर विचार करने लगे कि वास्तव में नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी भगवत भक्त हैं, संत हैं, संसार का कल्याण करते हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। इनके शरीर से कभी भी परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सही दुख परहित लागी। संत कष्ट उठाते हैं अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, चित्त के द्वारा, अहंकार के द्वारा। कभी कभी उनको कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन उनके मन में, वाणी में, चित्त में, अहंकार में सबका कल्याण छिपा हुआ होता है। भगवान विचार करने लगे जो इन्होंने शाप दिया है क्या मेरे कल्याण के लिए है, क्या मेरे अकल्याण के लिए? भगवान विचार करने लगे कि वास्तव में इन्होंने क्रोध तो किया है और शाप मुझे दिया है, इनके शाप को मैं सार्थक करूंगा और इनके शाप के कारण मुझे पुनः अवतार धारण करना पड़ेगा। वो स्वीकार है मुझे, लेकिन धन्य हो संत, धन्य हो संत, तुम्हारे द्वारा क्रोध में भी कभी अकल्याण नहीं हो सकता। जल का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन शीतल जल वाले स्वभाव में फैक्ट्रियों में जल के अंदर आग उत्पन्न करके उससे बिजली पैदा की जाती है और उस बिजली के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। मूल में जल ही है। इसी प्रकार से ये संत हैं, भगवत भक्त हैं, महापुरुष हैं। महापुरुष शीतल हियो अवसर प्रगटत आग, पैताते हित होत हैं, जलजूं बिजुरी जागी। महापुरुष शीतल हृदय के होते हैं, परंतु कभी कभी इनमें जब क्रोध होता है तो उस क्रोधावेश में भी कल्याण छिपा होता है। आज तक का आप इतिहास देख लीजिए, किसी महापुरुष ने, संत ने किसी राजा को, साधारण व्यक्ति को
या भगवान तक को शाप दिया है तो सबका कल्याण हुआ है। देखने में श्राप है, देखने में वो अग्नि है, और महापुरुष का हृदय शीतल जल के समान है। लेकिन शीतल जल के समान क्रोधावेश होने रूपी अग्नि होने पर उस अग्नि के द्वारा जो कुछ उत्पादन होता है उसके द्वारा संसार का कल्याण होता है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दिया और भगवान विचार करने लगे कि बाबा शाप दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? कहा आप शाप